दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जो अपनी जिंदगी लाइफ में सफल सक्सेस होना नहीं चाहता है, जीतना विन नहीं चाहता है, आकाश की बुलंदी को छूना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, जीतना चाहता है, अपनी जिंदगी में नाम कमाना फेमस चाहता है। हर आदमी जीतने की सफल होने की कोशिश भी करता है, लेकिन क्या सभी जीत जाते हैं, सभी सफल हो जाते हैं? इसका जवाब ज्यादातर नहीं में होगा। तो अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी वजह है, वो ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण सिर्फ कुछ लोग ही जीत पाते हैं, सिर्फ कुछ लोग ही अपनी मंजिल को हासिल कर पाते हैं। उस वजह का, उस चीज का, उस बात का नाम है जिद, इंसिस्टेंस। बिना जिद के आप इतिहास नहीं रच सकते, बिना जिद के आप बुलंदियों पर नहीं पहुंच सकते। यहाँ जिद का मतलब बच्चों द्वारा किसी चीज को पाने की जिद से नहीं है। जिद का मतलब है अपनी सारी शक्तियों, स्ट्रेंथ्स, योग्यताओं, एबिलिटीज को संकल्पित, डिटर्मिनेट करके अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, जीतने के लिए किया गया अदम्य, इंडोमिटेबल साहस, अटूट, अनसीसिंग प्रयास है। जो व्यक्ति जीत दर्ज करता है या अपनी मंजिल तक पहुंचता है, वो बाकी लोगों से कुछ हटकर होता है। जीतने वाला जीतने की जिद करता है। जीतने वाले को अपनी जीत से अलग, अपनी मंजिल से अलग कुछ और दिखाई ही नहीं देता है। जब तक किसी लक्ष्य को पाने की, किसी मंजिल तक पहुंचने की जिद नहीं होगी, तब तक उस लक्ष्य तक, उस मंजिल तक पहुंचा ही नहीं जा सकता है। आप किसी भी महान व्यक्ति को देख लीजिए, किसी भी सफल व्यक्ति को देख लीजिए, आज वो जिस मकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने खुद से जिद की थी और उसी जिद की बदौलत वे बुलंदियों तक पहुंचे हैं। दुनिया में जो भी कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है, कोई बड़ा बदलाव आया है, वो किसी न किसी की जिद का नतीजा है। इतिहास गवाह है कि आज तक जो भी इतिहास रचा गया है, वो किसी न किसी की जिद के कारण ही बना है। फिर वो चाहे मिल्खा सिंह हो, महात्मा गांधी हो, उसेन बोल्ट हो, रतन टाटा हो या सरदार भगत सिंह हो। आज मैं कुछ ऐसे ही उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिन्होंने बहुत सी मुश्किलों, बहुत सी मुसीबतों के बावजूद अपनी जिद से इतिहास रचा है, बड़ा बदलाव लाया है, सफलता के शिखर को छुआ है। विल्मा रुडोल्फ को बचपन में पोलियो था। डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया था कि ये लड़की अब जीवन में कभी नहीं चल पाएगी। लेकिन विल्मा ने चलना ही नहीं, दौड़ने का सपना देख लिया और अपने आप से जिद की कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनूंगी। विल्मा ने धीरे धीरे चलने की कोशिश शुरू की, कई बार गिरी फिर उठी, फिर कई गिरी फिर उठी, वो बार बार गिरती रही और हर बार उठती रही, और इसी गिरने उठने के सिलसिले के दौरान उसने चलना शुरू कर दिया और फिर दौड़ना। और फिर एक दिन बचपन में पोलियो से ग्रस्त रहने वाली ये लड़की तमाम मुश्किलों से निकलते हुए सच में ओलंपिक में दौड़ प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया की सबसे तेज धाविका बनी। विल्मा ने पोलियो को बहाना नहीं बनाया और ना ही अपने सपने को मुश्किल बताया और ना ही अपनी मुश्किलों से डरकर, मुसीबतों से हारकर अपनी जिद को छोड़ा, बल्कि अपनी जिद से उसने तमाम परिस्थितियों से, तमाम चुनौतियों से लड़कर नामुमकिन को मुमकिन करके इतिहास बना दिया और दुनिया की सबसे तेज धाविका बनी। थॉमस अल्वा एडिसन लगभग 1200 आविष्कार करने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन की प्रतिभा को उनके शिक्षक भी पहचान नहीं सके। दिन रात कल्पना की दुनिया में खोए रहने वाले एडिसन को वे मंदबुद्धि मानते थे। इसी आधार पर उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। निर्धन परिवार में जन्मे एडिसन ट्रेन में अखबार बेचकर गुजारा करते थे। बिजली के बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार करने के दौरान उनके सैकड़ों प्रयास विफल हुए।
लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया और उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की सलाह दी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से जिद की कि वे बिजली के बल्ब का आविष्कार करके ही मानेंगे। एडिसन को अपनी कोशिशों पर पक्का यकीन था, इसीलिए वह अडिग रहे। आसान नहीं होता अपनी बात पर अडिग रहना, पर जिसके इरादों में सच्चाई हो उसे दुनिया की कोई भी ताकत झुका नहीं सकती। अंततः उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार करके पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया और एक महान वैज्ञानिक बने।